चलकर देखिए साई, शिरडी के घर घर की क्या हालत कर दी है अंग्रेजी सैनिकों ने। किसी की दीवार तोड़ी है तो किसी के घर का सामान तोड़ा है। गांव में 3 बच्चे बीमार हैं और एक औरत को उसको चोट भी पहुंची है। उस अफसर से शिरडी वासी बहुत ही घबराए हुए हैं साईं। सिर्फ घर और सामान तोड़ के नहीं गया है, गांव के लोगों की हिम्मत तोड़ के गया है वो। जो टूटा है उसी से कुछ नया बनेगा अप्पा जी, कुछ बेहतर बनेगा। साई! साई! साई, टूटी हुई दीवार के पीछे से मेरी दादी की पुरानी पोटली मिली है। उसके अंदर से 50 रुपए निकले। बाबा कह रहे थे कि इससे तो पूरा नया घर बन जाएगा। साईं, वैद्य जी ने कहा माँ के इलाज के लिए उन्हें अस्त्र उपचार करने पड़े। चोट तो ठीक हो ही गई, सालों से जो माँ के घुटनों में सूजन थी वो भी ठीक कर दी वैद्य जी ने। साईं, उन लोगों ने आपका मटका तोड़ दिया था ना, मैं आपके लिए नया मटका लेकर आया हूँ। शिरडी वाले साईं बाबा। ये तो आपकी लीला है साई। हर आपदा एक नए बदलाव, एक नई ऊर्जा का स्रोत है। हर आपदा हमें अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों से परिचित कराती है, एक नई कहानी लिखने का मौका देती है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम इस मौके को बही खाते में बदलकर अपने अतीत का हिसाब किताब करने में व्यर्थ करते हैं, या एक बेहतर भविष्य के लिए अपने इस आज को सुधारने संवारने का एक नया अध्याय शुरू करते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। तारा, तारा, 500 रुपए के इनाम की लालच में कहीं बहुत बड़ा खतरा तो नहीं मोल ले लिया है मैंने। वो व्यापारी ही क्या जिसमें लालच ना हो, वो लालच ही क्या जिसमें खतरा ना हो। और जब बात हो 500 रुपए के इनाम की तो उसके सामने तो हर खतरा छोटा है। शास्त्र में सच ही कहा है, हर आदमी की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। और मैं वो खुशनसीब इंसान हूं जिसकी जिंदगी में वो औरत मेरी धर्म पत्नी है। चाय पिलाएंगे? अभी लाई। वाइनी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शिरडी की हवा जो धुंधला रही है ना, उसका धुआं इसी घर से उठ रहा है। बरोबर। अगो भाई, शिरडी वालों की आंखों से पानी आ जाएगा इतना तीखा खाकर। अच्छा है, आदत पड़ जाएगी शिरडी वालों को आंखों में पानी की आदत। क्यों रे चंद्रू, तेरे टूटे घर से कुछ नहीं निकला क्या? हाँ? अरे बाप रे, दादी की पोटली, दादा की वसीयत। हाँ? सेठ 60 रुपए दे दीजिए, मेरे पूरे घर की मरम्मत हो जाएगी सेठ। चल दे देता हूँ, पर चंदू ये तेरा घर मेरे पास गिरवी रहेगा। तलवी सेठ, एक घर ही तो है मेरे पास, उसे भी अगर आपके पास गिरवी रख दिया तो। अरे भाई, मसालों का व्यापारी हूँ,
सूद पे पैसे देने वाला साहूकार नहीं है? कुछ तो अपने पास रखूंगा ही ना। लेकिन सेठ, घर क्यों? आप मुझे ही गिरवी रख लो। सेठ, हो सके तो मेरी पगार से काट लो। तुझे गिरवी रख के मुझे क्या मिलेगा चंद्रू? कल तू मर मुरा गया, किसका पगार काटूंगा मैं? सेठ, दलवी सेठ। हर कोई किसी न किसी तरह अपने घर की मरम्मत करने में लगा है। सब लोग शायद इसी की चर्चा कर रहे हैं। किसी को कर्जा मिला है और कोई कर्ज लेने के लिए यहाँ वहाँ भाग रहा है। मैंने आज अपने घर की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। काका भाऊ, सामान लेने शहर जाना है, आप भी चलेंगे? बिल्कुल। अप्पा जी ने बताया कि हर कोई अपने अपने घर की मरम्मत करवाने में लगा हुआ है। हर कोई अपना अपना कर्जा लेने में लगा है, अपनी अपनी चिंता में भटक रहा है। लेकिन अगर हम सब शिरडी को ही अपना घर मान लें और सब एक साथ मिलकर शिरडी के हर घर की मरम्मत करवाएं, तो काम भी बढ़ जाएगा और चिंता भी। क्योंकि जब शिरडी टूटी एक साथ, तो जुड़ेगी भी एक साथ ही। क्योंकि एकता में ही तो बल है। जीवन का तू सार है, ना हो तू सब बेकार है। तू गुरु तू ही भगवान है बाबा, तेरे चरणों के दीदार में जीवन का उद्धार है। शिरडी वाले साईं बाबा। से बिरसू की कुल्हाड़ी और ये उसका कड़ा। पहली बार इतने पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं सर। एंड आई एम श्योर सर, हम जल्दी उसे भी पकड़ लेंगे। अटेंशन! Sit down, everyone. सॉरी। 48 आवर्स में प्रमोशंस का अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। इसका मतलब है कि इस इलाके में हर डाकू और हर चोर को पकड़ने में तुम्हारे पास सिर्फ 48 घंटे रहेंगे। To read out the promotions: Sebastian Eldridge Carrington, David Bailey, Robert Carrington, well, congratulations, gentlemen. बिरसू के खिलाफ मैंने इतना इंपॉर्टेंट सबूत आपके लिए इकट्ठा किया, लेकिन प्रमोशंस में मेरा नाम नहीं था सर। तुम शायद समझते होगे कि हम बेवकूफ हैं। ये छोटा मोटा एविडेंस दिखाएगा और हम मान जाएगा। हमें रेबल्स चाहिए, उनकी एक्ट्स नहीं, उसके समान नहीं। तुम ब्रिटिश ऑफिसर की बराबरी करना चाहता है ना? तुम हिंदुस्तानी लोग का दिमाग है ही नहीं, इसलिए तुम लोग सब सिर्फ गुलामी करने के लिए ठीक है। सर, द सेंसस रिपोर्ट। सारे सेक्टर्स में ऑफिसर्स डिप्यूट हो गया है? सर, ओनली वन सेक्टर इज लेफ्ट। यहाँ तो एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर को ही भेजना होगा।
सर मुझे भेज दीजिए, मैं जाना चाहता हूँ। ठीक है, ले लो, शिरडी का सेंसस करो। बट दिस इज योर लास्ट अपॉर्चुनिटी मिस्टर विश्वनाथ। आज तक अपनी कहानी मैं खुद ही लिखते आया हूं। जो भी बना हूं अपनी मेहनत, अपने आत्मविश्वास से बना। लेकिन जिंदगी में आज पहली बार उस ढोंगी साईं की वजह से मेरी कहानी दूसरों की मोहताज बन गई है। लेकिन एक बात बिल्कुल सही कही उसने, सच्चे दिल से मांगोगे तो जरूर मिलेगा। तुम्हारी शिरडी वापस आ रहा हूं मैं, साईं। शिरडी को पहले की तरह बनाना है तो धर्म, जाति, मालिक, नौकर, धनी निर्धन के भेद से परे हटकर सभी शिरडी वासियों को यह संकल्प लेना होगा। सिर्फ अपने अपने घर पर ध्यान देने की जगह हम सब मिलकर शिरडी के हर घर को देखेंगे तो हर घर की मरम्मत हो जाएगी और किसी को किसी सेठ से कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे पहले हम सब मिलकर चंद्रू के घर की मरम्मत करेंगे। राम जी भला करे। आई। नमो नमस्ते तुलसी पापम हर हरि प्रिय। नमो नमस्ते तुलसी पापम हर हरि प्रिय। विश्वा, इधर आ। वो एक्चुअली एक जरूरी काम है। विश्वा, भगवान ने जो भी दिया है उसके लिए धन्यवाद। तेरे भगवान ने कुछ नहीं दिया है, ये सब जो कुछ भी है तेरी और मेरी मेहनत का फल है। हम मेहनत जरूर करते हैं पर फल हमेशा ऊपर वाला ही देता है, समय पर। कब तक भगवान से मुंह मोड़ कर रहेगा? पत्थर की मूर्तियों पर आस्था नहीं है मेरी। मेरे लिए मेरा सब कुछ तो सिर्फ तू ही है। ये कैसा भगवान है तेरा? हाँ, इतनी पूजा करती है तू इसकी और ये है कि तुझे डरा के रखता है। सुबह सुबह ये कैसी बातें कर रहा है? तुझे नहीं मानना तो ना मान, पर मेरे भगवान को कुछ मत बोल। संकट के समय ये भगवान ही रास्ता दिखाते हैं। आई 100 बार कहा है खाना खाने के लिए एक मेज ले आते हैं। और मैंने भी 100 बार कहा इस घर में क्या आएगा ये फैसला मैं ही करूंगी। मेज लाने से अच्छा है खाते समय तो ये अंग्रेजों के तंग कपड़े ना पहना कर। जमीन पर बैठकर खाने में आराम रहेगा। हाँ, पर जमीन पर बैठना ही क्यों है? अरे बेटा विश्वा, कहा जाता है जमीन पर खाने से अन्न का सम्मान होता है और पाचन भी सही से हो जाता है। अब काम बंद कर और आजा खाने। ये क्या? फिर से पूरन पोली?
तुझे कितनी बार कहा अब ये पूरन पोली वगैरह बनाना बंद कर दे प्लीज। बनाना बंद कर दूं? बचपन में तो बड़े चाव से खाता था, अब मुंह क्यों बनाता है? बचपन में तो बहुत कुछ था जो पीछे छूट गया। चल विश्वा, नाश्ता कर ले। अरे विश्वा बेटा, तू अंग्रेज सरकार के लिए काम करता है, पर तुझे अंग्रेज बनने की क्या जरूरत है? अंग्रेज ना हमसे बहुत आगे हैं, सोच में, समझ में। मैं उनके जैसा अनुशासन चाहता हूं अपने आप में, उनके जैसा ज्ञान, उनके जैसा बोलने का, खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का सलीका। ये सब ना मैं सीखना चाहता हूं। भाई ऐसे बैठ के खाना खाने की बात ही कुछ और है। अंग्रेज अफसर का जो रुतबा होता है ना, जो रौब होता है, वो उन्हें कभी नहीं छोड़ता। वही रुतबा, वही रौब मैं भी चाहता हूं। ठीक, खा ले। नहीं, मुझे देरी हो रही है, मैं निकल रहा हूं। अरे विश्वा, आई कहाँ जा रहा है इतनी जल्दी, वो भी सुबह सुबह? वो जॉनसन साहब ने सेंसस का काम सौंपा है मुझे। कहीं बाहर जा रहा है क्या? हाँ, यही पास में, शिरडी। शिरडी? चले आता हूं। विश्वा, हाँ, सुना है शिरडी में एक प्रसिद्ध फकीर रहते हैं, मैं मिल सकती हूँ उनसे? क्यों मिलना उनसे? टोंगी बाबा से विश्वास नहीं उठा तेरा अभी तक? आई इससे बेहतर तू पत्थरों की पूजा कर। कि निर्जीव मूर्तियां कुछ करे ना करे, कम से कम तुझे धोखा तो नहीं देंगी। ख्याल रख तू अपना। रात तक लौट आऊंगा मैं, सदा नहीं छोड़। थोड़ी हरी मिर्ची और डाल दोगे तो गरीब नहीं हो जाओगे। सही तो तोल किया है, शिरडी का हूँ, तोल भाव में बेईमानी नहीं करूंगा। लेकिन शिरडी का तोल भाव तो अभी खुद बदलने वाला है। ये साईं की शिरडी, यहाँ जो बदलेगा वो साईं की मर्जी से, और जो नहीं बदलेगा वो भी साईं की मर्जी से। तुझे क्या लगता है वो जो विश्वनाथ शिंदे आया था, उसने तबाही मचाई थी, वो भी साईं की मर्जी थी? मैंने तो सुना बहुत तबाही मची, सब डर गए। डरे तो थे, लेकिन साईं ने सब ठीक कर दिया। वो कैसे? जिन जिन घरों में उस अफसर ने तबाही मचाई, उन घरों को कहीं ना कहीं से लाभ हुआ। और तो और साईं के कहे अनुसार हर शिरडी वासी ने हर घर की मरम्मत की। तो तुम कहना क्या चाह रहे हो कि साईं की श्रद्धा वो सांप के भय पर भारी पड़ गई? इसमें कोई शक नहीं। अरे भाऊ, वो फिर से आ गया। कौन आ गया? वो ऑफिसर विश्वनाथ शिंदे। अरे जल्दी कीजिए, मुझे ये सब बंद करके जाना है। अरे अरे, डर क्यों रहे हो? साईं की श्रद्धा है ना, बचा लेगी। मेरे अप्पा,
तात्या भाऊ सबको खबर करनी है, जल्दी कीजिए, दीजिए। ये श्रद्धा और भय की लड़ाई होती तो मजेदार है। जब भी लगता है कि श्रद्धा जीत जाएगी, भय लौट ही आता है एक नई चुनौती के साथ। सुतुर मोर की तरह इधर उधर क्या देख रहे हो माका जी? अरे देख रहा हूँ कि शिरडी वालों ने कहीं हमारे स्वागत के लिए फिर से सांपों की बारात को तो नहीं बुला लिया ना? तुम दोनों बीन निकाल के तैयार रहना। अब से हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम लोगों की है। तुम दोनों सपेरे हो जिन्हें साहब बना के लाए हैं, और साहब को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? अरे तुम लोग घबराए हो क्यों? जहाँ साई है वहाँ भय कैसा? इस साहब का कुछ भरोसा नहीं तात्या बहू। पिछली बार बहुत तूफान मचाया था, आज क्या करेगा क्या पता। लगता है इस बार शेंडे साहब के साथ पुलिस की फौज नहीं आई। सही बोला तात्या भाऊ आपने। शिरडी में आपका फिर से स्वागत है शेंडे साहब। ज्यादा होशियार मत बनो। सरकारी अफसर के काम में बाधा डालने के लिए दूसरी बार माफ नहीं करूंगा। जाओ सबको बुला के लाओ तुरंत, पूरे गांव को, और हाँ साई को भी।